वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर न्यू क्लास। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लाइट के बारे में लाइटली सा हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है, ये सब कुछ स्टडी किया था। ठीक है, आज हम आगे प्रोसीड करते हैं और आज अपना नया टॉपिक हम उठाते हैं, क्या, मिरर। मिरर क्या होता है? वैसे मिरर सभी ने देख तो रखा ही होगा ना, बहुत अच्छे से। सुबह सुबह उठते हैं, बाहर जाने के लिए अगर आपको आपके मन में विचार आया है कि आपने बाहर जाना है, तो सबसे पहले हम कहाँ जाके खड़े होते हैं? मिरर के सामने। और वहाँ पे कम से कम 5-10 मिनट तो इजीली लगा ही लेते हैं, नहीं ऐसे बाल करने हैं, वैसे बाल करने हैं। तो वहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको अपनी छवि दिखाता है, वो क्या कहलाता है? मिरर कहलाता है बेटा। ठीक है, तो मिरर क्या है और इसकी कितनी टाइप होती हैं, ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो एक साइड से तो क्या होता है, पेंटेड होता है, और एक साइड उसकी क्या होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक सरफेस तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और एक सरफेस कैसा होता है, पेंटेड सरफेस होता है। अब आपको ध्यान होगा अच्छे से कि रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया था, क्या होता था? रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जब रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाती हैं जिस मीडियम से वो आई थी, तो उस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया था? रिफ्लेक्शन नाम दिया था। ठीक है, तो मिरर क्या है? मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक हिस्सा तो क्या होता है, एक हिस्सा तो पेंटेड होता है, और एक सरफेस क्या होता है, एक हिस्सा नहीं बल्कि सरफेस बोलेंगे, एक सरफेस कैसा होता है, उसका रिफ्लेक्टेड होता है, इस सरफेस से रिफ्लेक्ट करेगा। ये जो हम ऐसा सा सिंबल दिखाते थे हैं, ये इसका मतलब होता है कि इसका ये वाला हिस्सा क्या है, पेंटेड सरफेस है। यहाँ पे आपने इसको पेंट कर रखा है। ठीक है, तो मिरर की डेफिनेशन आप लिख लोगे अच्छे से। एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच वन सरफेस इज पेंटेड एंड द अदर सरफेस इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ओके। तो प्लेन इसके जो मिरर के हम टाइप्स अब डिस्कस करेंगे, इसके दो टाइप हम लेके चलेंगे, दैट इज प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के आप फिर से दो ब्रांच निकाल दोगे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। राइट, तो पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है बेटा जिसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। ठीक है, अब इस प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है, इमेज आप समझ गए होंगे कि किसी ये जैसे हमने मिरर मान लिया और ये ऑब्जेक्ट मैंने इसके सामने रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की इसके अंदर जो सेम छवि दिखाई दे रही है, प्रतिलिपि जो दिखाई दे रही है, वो इसकी क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। तो एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाती है उसकी स्पेशल सी कंडीशन आप बता सकते हो, या फीचर्स क्या है उसके, एक प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी उसके मेन पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो इसके मेन पॉइंट हम क्या कहेंगे कि जो प्लेन मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। अब आपको ये दो वर्ड बार बार परेशान करेंगे पूरे चैप्टर में, एक तो क्या, रियल इमेज, और एक होती है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो होती है जिसको आप स्क्रीन पे ले सकते हो, वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। और अच्छे से अगर आप इसको देखना चाहो तो वैसे हम थोड़ा सा जब चैप्टर में और आगे निकल जाएंगे तो बहुत अच्छे से तो आपको वहां पे क्लियर होगा, पर फिर भी थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। ये मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, एक स्फेरिकल मिरर ले लिया। स्फेरिकल मिरर में हम थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे क्या होता है, पर एक बार रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में आपको क्लियर हो जाए, हम वो देखते हैं। तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे आया था, एक बार उसी का डिस्कशन लेते हैं। भाई देखो क्या हुआ, ये एक रे ऑफ लाइट आई, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश की किरण, एक रे ऑफ लाइट चली, इस मिरर से टकराई और मिरर से टकरा के यहां पर आ गई। ठीक है,
ये चीजें सारी क्या है, अभी थोड़ी देर बाद आपको अच्छे से समझ में आओगे। सिर्फ अभी आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस क्या है वो सीखना है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट इस तरह से चल के आई है और ये भी यहां से इस मिरर से टकरा के इस डायरेक्शन में चली गई है। ये ऐसे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर ये रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर रियल में मिल जाती हैं तो ये इमेज कैसी बनेगी, यहां पर ये इमेज बनेगी रियल इमेज। कैसी इमेज बनेगी, ये रियल इमेज बनेगी। और अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर नहीं मिलती है, केवल हमें जस्ट ये लगेगा कि हाँ ये वहां कहीं जाके आगे जाके मिल जाएंगी, तो हम उस टाइम पर जो इमेज बनेगी उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे, ठीक है। बहुत सारी इसके डायग्राम आप बनाओगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस फिलहाल के लिए ये ध्यान रखें कि रियल इमेज कब बनेगी, जब किसी मिरर से रेज ऑफ लाइट टकरा के आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक फिक्स पॉइंट पर आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान रहे आफ्टर रिफ्लेक्शन वर्ड यूज किया मैंने, तो वो कैसी इमेज बनाएंगी, रियल इमेज बनाएंगी। और अगर वो एक फिक्स पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं तो उनके द्वारा जो इमेज बनाई जाएगी वो कैसी बनाई जाएगी, वर्चुअल इमेज बनाई जाएगी, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और क्या कंडीशन है इसकी, और क्या स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, ये सेम साइज की इमेज बनाता है। सेम साइज की इमेज बनाता है मींस जो जिस साइज का ऑब्जेक्ट इसके सामने है अप्रोक्सीमेटली उसी साइज का ये इमेज बनाता है। जैसे आप सुबह सुबह जब मिरर के सामने जाते हो तो आपका मुंह जितना बड़ा है मिरर में भी आपको उतना ही मुंह दिखाई देगा, ये नहीं कि आपका मुंह तो इतना बड़ा है और आपको मुंह उसके अंदर आपका जो माउथ है वो इतना सा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं होता। तो जो रियल इमेज है, जो प्लेन मिरर है, वो सेम साइज की इमेज बनाता है जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप इसका क्या लेके चलोगे कि इसके द्वारा जो इमेज बनाई जाती है वो कैसी होती है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड, ये लैटरली इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है बेटा, लैटरली इन्वर्जन। लैटरली इन्वर्जन फिनोमिना क्या होता है, जैसे आप मिरर में अपना लेफ्ट हैंड देखोगे ना, आपने किया तो लेफ्ट हैंड है लेकिन आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे शेडो भी देख सकते हो, ये मैंने हैंड मेरा कौन सा लिया, लेफ्ट हैंड लिया है, लेकिन ये जो इसकी शेडो दिख रही है वो कैसी दिख रही है, राइट हैंड के जैसी दिख रही है। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड दिखती है, लैटरली इन्वर्टेड होती है। लेफ्ट हैंड के बजाय आपको दिखेगा कैसा, राइट हैंड दिखेगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद और आप इसके पॉइंट क्या ले सकते हो कि इसके अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है। ये नहीं कि मिरर के अंदर मिरर के सामने जाके आप अपने आप को निहारने गए और आपका सिर तो नीचे दिख रहा है और पैर आपके ऊपर दिख रहा है, ऐसा नहीं होता ना। आप अगर सीधे खड़े हो तो आपका सिर ऊपर ही दिखेगा, पैर नीचे दिखेंगे। तो इरेक्ट मतलब सीधा, सीधी इमेज बनाता है, ये सीधा इमेज बनाता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट लेके चलते हैं, जो प्लेन मिरर है वो ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर होता है ना, बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज भी उतनी दूरी पर बनेगी। मींस जितना ऑब्जेक्ट मिरर से सामने जितनी दूरी पर है, बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज उतनी ही बैक साइड में बनेगी। तो इमेज विल फॉर्म behind the mirror, behind the mirror as far as object, as far object is placed in front of the mirror, मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, बिहाइंड द मिरर उसकी इमेज इतनी ही दूरी पर बिहाइंड द मिरर आपको उसकी इमेज दिखाई देगी, ठीक है बेटे। तो ये सब डिस्कशन था किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में। मिरर हमने स्टार्ट किया था, मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसका एक सरफेस तो पेंटेड होता है, एक सरफेस रिफ्लेक्टेड होता है। मिरर के दो पार्ट्स हमने देखे,
और स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर आप लोग डिस्कस कर चुके हो। मेन डिफरेंस प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में क्या है? प्लेन मिरर की जो रेडियस होती है वो इन्फिनिटी होती है और स्फेरिकल मिरर की एक फिक्स्ड रेडियस होती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्फेरिकल मिरर पर। स्फेरिकल मिरर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक ऐसा मिरर जिसकी फिक्स रेडियस होती है और जिसका एक सरफेस तो क्या होता है? पेंटेड होता है और एक सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्फेरिकल मिरर के बारे में। अब स्फेरिकल मिरर के भी हमने क्या कर लिए? दो पार्ट निकाल लिए हैं। ठीक है, दो पार्ट फर्दर इसको डिवाइड कर दिया कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में अब डिफरेंस हम देखेंगे। तो कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है बेटा? ऐसा मिरर, देखो ये पूरा एक स्फीयर था, ये पूरा एक स्फीयर था। इस पूरे स्फीयर का हमने केवल इतना सा पार्ट लिया है, ये वाला पार्ट। इस पूरे स्फीयर में से स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए इस पूरे ग्लास के स्फीयर में से आपने ये इतना सा पार्ट लिया है। ठीक है, और अब इसका कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है, ये पहचान करने के लिए जब उसका ये देखो, मैंने बताया था आपको कि बाहर ये शेडो से आपने दिखाई है, ये कैसा हिस्सा होता है? पेंटेड सरफेस होता है ना, और ये इसके दूसरी तरफ कैसा होता है? रिफ्लेक्टेड। ये क्या होता है? रिफ्लेक्टेड। तो जिस स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जिस पूरे स्फीयर में से ये स्फेरिकल मिरर आपने निकाला है, उस स्फीयर का सेंटर जिस साइड है, इस पूरे स्फीयर का सेंटर क्या होगा? इधर होगा। तो इस सेंटर की साइड अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये आपका कैसा मिरर हो जाएगा? कनकेव मिरर हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपको और अच्छे से क्लियर होगी जब आप दूसरा मिरर और साइड बाय साइड देखोगे। देखो फिर से, अब हम दूसरे मिरर के बारे में बता रहे हैं। ये आपने एक स्फीयर लिया, ठीक है, इस स्फीयर का थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा छोटा सा लेते हैं इसको। ये आपने एक स्फीयर लिया है, ये इस तरह से। ठीक है, अब इस स्फीयर का मैंने सिर्फ ये बड़ा हिस्सा लिया, कुछ पार्ट लिया इस स्फीयर में से। अब इस स्फीयर में से अगर इसका ये वाला हिस्सा तो क्या है? पेंटेड है, और ये वाला इससे अपोजिट जो है वो क्या है? रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्ट करने वाला सरफेस है ये, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, से रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखे, रिफ्लेक्टिंग। और ये कैसा है? पेंटेड सरफेस है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब देखो, इस स्फीयर में से, जिस स्फीयर में से इसको लिया गया है, उस स्फीयर का सेंटर क्या होगा? इस साइड होगा। इस मिरर में जो पेंटेड सरफेस है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर आया है, और जो रिफ्लेक्टिंग है वो अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर इस साइड है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इस साइड है ना, अवे फ्रॉम द सेंटर है। अवे फ्रॉम द सेंटर है, तो ये आपका टाइप हो जाएगा कौन सा? कन्वेक्स मिरर। कौन सी टाइप हो जाएगी? कन्वेक्स मिरर। अब इसकी डेफिनेशन अगर वर्ड्स में लिखनी हो तो आप अच्छे से लिख सकते हो। क्या? ए मिरर, ए स्फेरिकल मिरर, spherical mirror whose reflecting surface is towards the center of the sphere। जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर की तरफ अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये मिरर कैसा हो जाएगा? कनकेव मिरर। और अगर अब इसकी डेफिनेशन तो आप इजीली लिख सकते हैं ना, क्या? ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज, टुवर्ड की बजाय इसके अंदर जब आप कन्वेक्स मिरर को डिफाइन करोगे तो टुवर्ड्स की बजाय क्या लिख दोगे? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, लिख लेंगे इजीली। ओके, बस टुवर्ड्स की जगह पे आपने एक वर्ड रिप्लेस करना है, क्या? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है बेटे,
हम किसके बारे में, मिरर के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट सी टर्म्स हैं जो बार बार इस चैप्टर के दौरान यूज होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं। तो अज्यूम करते हैं यहाँ पे हमने एक मिरर लिया ये, और अगर मैंने इसके इस सरफेस पर अगर ये इस तरह से पेंटिंग कर दी है, तो अब आपको बताना है कि किस टाइप का मिरर है। ये किस टाइप का मिरर दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, कैसा, कनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि इसका स्फेयर अगर कंप्लीट करोगे तो स्फेयर इस साइड ऐसे बनेगा, अच्छे से शेप बना लेना। इसका स्फेयर ऐसे बनेगा तो इसका सेंटर इधर आएगा, इधर आएगा, तो ये सरफेस कैसा है, पेंटेड सरफेस है। और ये सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड है तो ये कैसा मिरर होगा, कनकेव मिरर होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास कनकेव मिरर में। अब इसकी कुछ टर्म्स हैं जो यूज होंगी बार बार, वो हम लेके चलते हैं। ये क्या था, सेंटर, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये है पोल, क्या है ये, पोल। और पोल को रिप्रेजेंट करेंगे P से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेंगे C से। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड का एक पॉइंट होता है, उसको बोलेंगे F, फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। ठीक है, और P से लेके C तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, R से। और F और P, F क्या था, फोकस, F और P का जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, और ये मान लो A पॉइंट, यहाँ पे मान लो B पॉइंट। A से B तक की जो लेंथ है, AB, आर्क AB, ये क्या है, अपर्चर। तो ये मेन पॉइंट हैं जो बार बार थ्रू आउट द होल चैप्टर यूज होंगे। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, ये यहाँ पे इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, पोल। तो ये जो टर्म है ये बार बार रिपीट होंगी। यहाँ पे एक रिलेशन याद रख लेना, क्या, R इज इक्वल टू 2F। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल f से। फोकस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F से। फोकस का और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से। रेडियस ऑफ कर्वेचर R किसके बराबर होती है, 2F के बराबर होती है। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं। इन सभी की डेफिनेशन तो भी हमने नहीं देखी है, जस्ट हमने डायग्राम बनाया है और कौन सी चीज कहां पर लाई कर रही है, सिर्फ ये देखा है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डिफाइन कैसे करेंगे, पोल को कैसे डिफाइन करोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करोगे, इन सभी की हम डेफिनेशन देखेंगे। फिलहाल के लिए आप अपनी नोटबुक्स में इसका डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल एज इट इज। आपको बस लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट कहां पर क्या लोकेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सभी की डेफिनेशंस को देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।